ये प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग का सेकेंड मेथड है, क्लोज ट्रावर्सी मेथड। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग का दो मेथड होता है, एक होता है ओपन ट्रावर्सी मेथड, जिसमें से अगर हम शुरू करेंगे तो एक सिरा खुला रहेगा, लेकिन ये दूसरा मेथड है क्लोज ट्रावर्सी मेथड। तो ये वाला दूसरा मेथड हम बताने जा रहे हैं, जिसको जिसको नहीं पता होगा ग्राफ में बनाने के लिए वो ये वाला वीडियो देख लेना। तो ये है क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है स्टेशन ए से बी स्टेशन का अगर हम लोग फॉरवर्ड बियरिंग देखेंगे, एफ भी मतलब फॉरवर्ड बियरिंग, बी भी मतलब बैकवर्ड बियरिंग और डिस्ट मतलब डिस्टेंस। तो इसका फॉरवर्ड बियरिंग ए से बी स्टेशन का 342 डिग्री है और बैकवर्ड बियरिंग 163 डिग्री है, और इसका जो डिस्टेंस है वो 43.5 फीट है। तो अब इसी को हम लोग ग्राफ में बनाने जा रहे हैं। प्रिज्मेटिक कंपास सर्विंग बनाने के लिए ये सर्कल वाला चांद का जरूरत पड़ता है। अब एंगल, सबसे पहले हम लोग एंगल लेते हैं। तो एंगल लेने के लिए हमको एक स्ट्रेट लाइन का ज़रूरत पड़ता है, तो जिसके लिए हम यहाँ पर एक 90 डिग्री एकदम वर्टिकल भी रहना चाहिए, एकदम 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल भी रहना चाहिए लाइन। इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जो पेज का किनारा होता है तो वहाँ पर हम इसको पूरा उसको सिमिलर में ऐसे करके मिला लेंगे, एकदम समानांतर हो जाएगा। तब पेंसिल से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बिंदु यहाँ दे देंगे और उसी प्रकार हम यहाँ थोड़ा सा दूर हटकर एक बिंदु यहाँ दे देते हैं। जब दो बिंदु हो जाएगा तो फिर एक स्ट्रेट लाइन खींचना आसान हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, एंगल बनाने के लिए हमें ऐसा वर्टिकल लाइन लेना चाहिए नॉर्थ साइड में, जिसका डायरेक्शन नॉर्थ साइड की ओर। इसलिए हम लोग वर्टिकल लाइन लेने के लिए एक 90 डिग्री का स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए सबसे पहले बनाते हैं, यहाँ पे पेज के किनारे में एकदम सिमिलर रख लेते हैं। उसके बाद पेंसिल लेते हैं और स्केल। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का लाइन ऐसे करके पूरा खींचा हुआ है, तो स्केल को पूरा इसी के सिधानी में रखेंगे। एक बिंदु यहाँ दे दिए और एक बिंदु यहाँ दे दिए। अब ये दोनों बिंदु आ गया, तो सबसे पहले एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन हम यहाँ दे लेते हैं, और ये जो यहाँ बिंदु है उसको हम ये मान लेंगे, ये। अब स्टेशन ये से हमको बी की ओर जाना है, तो सबसे पहले हम उसका फॉरवर्ड बियरिंग देखेंगे। तो फॉरवर्ड बियरिंग मेरा 342 है। तो अब हम इसको 342 करने के लिए ये सर्कल वाला चांद का प्रयोग करेंगे। अब ये सर्कल वाला चांद को हम लोग कैसे रखेंगे, हमेशा जो 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री, तो इसमें से 0 डिग्री जो है वो नॉर्थ साइड रहता है। हाँ, तो ये हो गया 0 डिग्री, इसको हम लोग नॉर्थ से लिख रहे हैं। ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री वो हमेशा नॉर्थ साइड रहना चाहिए। और ये यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है उसको एकदम पूरा सिमिलर ऐसे करके मिलाएंगे। मिल गया। अब फॉरवर्ड बियरिंग जो है 342 डिग्री है। अब हमको खोजना है 342, तो यहाँ पे 340, 41 और 42 यहाँ पे एक बिंदु दे दिए। अब बैकवर्ड बियरिंग कितना है, 163। तो अभी ही हम बैकवर्ड बियरिंग भी देख लेते हैं, 163। तो 60 हो गया, 61, 62, 63। तो यहाँ पे भी एक बिंदु दे दिए। अब स्केल से क्या करना है, मिला देना है। तो स्केल से मिलाने से पहले हम ना, लाइन बड़ा हो जाएगा या छोटा भी हो सकता है, इसलिए हम इसको सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ए से बी स्टेशन का वो है 43.5 फीट। तो इस फीट को हम लोग कितना लेंगे, जैसे कि हाँ यहाँ ले लेते हैं 10 फीट। अब हम लोग स्केल लेते हैं कि ये डिस्टेंस को स्केल में कैसे बिठाएं। तब हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, 10 फीट इक्वल टू 1 इंच लेते हैं। 10 फीट इक्वल टू 1 इंच ये मेरा स्केल रहेगा। तो देखो 43.5 फीट को हम लोग
अगर इंच में बदलेंगे 10 फीट इक्वल टू 1 इंच, तो इसमें 10 से भागा दे देना पड़ेगा। तो 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4.3, 10 तिया 30, और फिर उसके बाद 4.35 हो जा रहा है, 4.35 इंच हो जाता है। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस को माप लेंगे स्केल के इंच वाला भाग से। ये दोनों बिंदु को एकदम मिला लिए। अब हम लोग को 4.35 इंच दर्शाना है, तो 1 इंच 2 इंच, तो 4.35 इंच लेना है। तो 1 इंच हो गया, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच और 4 इंच और 35, तो 1 2 3 और थोड़ा सा बीच में आ जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, हो गया। अब इसका फॉरवर्ड बियरिंग कितना हो जाएगा 342 इसका फॉरवर्ड बियरिंग है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज घूमते हुए यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिर हम लोग लिख देंगे 342 डिग्री। इसका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से आते हैं फॉरवर्ड बियरिंग देखने के लिए। ये अब इस बी स्टेशन से हमको बैकवर्ड बियरिंग को देखना है। तो बैकवर्ड बियरिंग कितना था बी स्टेशन का 163 डिग्री। तो फिर से हम सर्कल वाला चांद ले आते हैं। चलो, तो फिर से हम लोग 0 डिग्री जो रखते हैं नॉर्थ साइड, 0 डिग्री आ गया नॉर्थ साइड। और फॉरवर्ड बियरिंग, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बैकवर्ड बियरिंग ले रहे हैं 163 डिग्री। और ये पॉइंट, ये बी बिंदु जो है ना, बी बिंदु, वहाँ पर ये पॉइंट रखते हैं। और यहाँ से अब देखेंगे तो इसका बैकवर्ड बियरिंग हम 163 ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 और 3 पे आ गया, मतलब बैकवर्ड बियरिंग मिल रहा है। अब जब बैकवर्ड बियरिंग हम उतना ले लिए हैं इसका, तब इसी बैकवर्ड बियरिंग से हम लोग फिर से एक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। तो ये वाला पैरेलल लाइन फिर स्केल से हम लोग यहाँ पर खींचेंगे। ये 163 में है। एक बिंदु यहाँ देंगे और एक बिंदु यहाँ देंगे, हो गया। अब फिर से इस बी बिंदु के पैरेलल लाइन के लिए हम लोग बैकवर्ड बियरिंग का यूज किए। हो गया। अब हम लोग देखते हैं बी से सी स्टेशन का फॉरवर्ड बियरिंग कितना है 114 डिग्री और बैकवर्ड बियरिंग 296 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं 114 डिग्री फॉरवर्ड बियरिंग, यानी कि बी से अब सी जाएंगे तो 114 डिग्री में हमको मूव। तो फिर से हम लोग 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री को नॉर्थ में रखेंगे। चलो, ये हो गया 0 डिग्री। अब यहाँ पे हम रखते हैं इसको पॉइंट, तो यहाँ पे बिंदु हो गया। अब यहाँ से हम लोग 114 डिग्री को नापते हैं। तो 114 का है 110, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे 114 हो जाएगा। और अभी तुरंत ही हम बैकवर्ड बियरिंग का भी बिंदु डाल देते हैं। तो बैकवर्ड बियरिंग का 296 है, तो 296 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। 290, 95 और 96। तो बैकवर्ड बियरिंग का बिंदु यहाँ पे दे दिया और फॉरवर्ड बियरिंग का बिंदु यहाँ पे दे दिए 114 में। अब फिर से हम लोग अब डिस्टेंस भी देख लेते हैं, क्योंकि लाइन खींचने पर कितना डिस्टेंस, एक मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, तो उसको खींचने के लिए। तो 47.9 फीट है। अगर हम इसको 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4.79 हो जाएगा। तो 4.79 हो जाएगा। अब इसको स्केल से कौन वाला बिंदु है, तो ये वाला बिंदु है यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ पे रखते हैं इंच साइड से। और अब कितना खींचना है, 4.79, यानी कि 1 हो गया, 2, 3, 4, 4.79 यानी कि 7।
तो हाफ हो गया, हाफ से कुछ यहाँ पे लगभग यहाँ पर हो जाएगा। ये लाइन खींच गया। अब यहाँ पे हम लोग देंगे सी स्टेशन, ये सी स्टेशन हो जाएगा। और यहाँ पे ये नॉर्थ यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ साउथ, यहाँ पर भी नॉर्थ, यहाँ पर भी साउथ। अब क्लॉकवाइज घूमना है और फॉरवर्ड बियरिंग ऐसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो फॉरवर्ड बियरिंग ऐसे हो जाएगा। और फॉरवर्ड बियरिंग का डिग्री 342 है, लेकिन हम अभी तुरंत बैकवर्ड बियरिंग भी घूम लेते हैं। तो क्लॉकवाइज में ही बैकवर्ड बियरिंग जो है ऐसे हो जाएगा, बैकवर्ड बियरिंग क्लॉकवाइज घूमने से। तो फॉरवर्ड बियरिंग की डिग्री कितनी हो जाएगी, 114 डिग्री। और बैकवर्ड बियरिंग की कितनी हो जाएगी, 296 डिग्री, 296 डिग्री। तो ये बी स्टेशन का भी कंप्लीट हो गया। अब सी स्टेशन का हम लोग जाकर देखते हैं। तो सी स्टेशन में भी हम लोग को एक पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा। उसके लिए पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम लोग फिर से यूज करेंगे बैकवर्ड बियरिंग का। बी से सी स्टेशन का जो बैकवर्ड बियरिंग होगा उसी से मिलाएंगे। तो 296 है, जीरो से नॉर्थ साइड में जीरो रहना चाहिए। नॉर्थ साइड में जीरो हो गया, ऐसे करते हैं। और 296 कहाँ चल गया, देखो यहाँ पे 296 में लाइन मिला दिए। अब फिर स्केल का प्रयोग करेंगे एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए। ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, 2 बिंदु हो गया। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। अब स्टेशन बी सी कंप्लीट। अब सी और डी जो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो सी स्टेशन का जो फॉरवर्ड बियरिंग है वो कितना हो गया, सी और डी का, तो 174 डिग्री। और बैकवर्ड बियरिंग कितना है, 356 डिग्री। तो 174 डिग्री फिर लेते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री को नॉर्थ साइड में रखेंगे, इसको मिला लिए इस लाइन को। और कितना डिग्री लेना है, 174 डिग्री। तो फिर 170 यहाँ आ गया और 74 यहाँ पे है। एक बिंदु दे दिए। अब उसके बाद हम लोग को इसको मिलाना है। डिस्टेंस कितना है सी से डी स्टेशन का, तो 42.8 फीट इसका डिस्टेंस है। यानी कि इसको 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.28 इंच हो जाएगा। तो इंच साइड से हम लोग इसको नापते हैं। कितना, 4.28। तो 1 2 3 4 और 2 और कुछ यहाँ पर हो जाएगा। चलो सी स्टेशन। अब ये वाला स्टेशन जो हो जाएगा वो डी स्टेशन हो जाएगा। अब सी स्टेशन में हम लोग फॉरवर्ड बियरिंग कितना देखे थे, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज घूमकर ये जो आगे वाला लाइन है वो ये फॉरवर्ड बियरिंग हो जाएगा इसका। और फिर ये जो क्लॉकवाइज फिर से घूमेंगे और इसका बैकवर्ड बियरिंग भी दे देंगे। ये इसका जो यहाँ से पीछे देखने पर, यानी कि ये बैकवर्ड बियरिंग हो गया। तो फॉरवर्ड बियरिंग का डिग्री कितना था, बी से सी, सी से डी, सी से डी का जो फॉरवर्ड बियरिंग है वो 174 है, 174। और बैकवर्ड बियरिंग कितना है, 356 डिग्री। उसी प्रकार अब यहाँ पर हम लोग सी से डी आ गए। अब डी स्टेशन पर भी हम लोग को पैरेलल लाइन देना है। तो डी स्टेशन पर भी पैरेलल लाइन देना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सी से डी स्टेशन का बैकवर्ड बियरिंग को देखते हैं। तो बैकवर्ड बियरिंग 356 था, तो फिर से इस स्टेशन पर हम लोग 356 डिग्री को मिलाकर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। 356 पे आना चाहिए, 350 आ गया। ये बैकवर्ड बियरिंग जो यहाँ वाला है 356 आना चाहिए। 356 में रख दिए और ये वाला पॉइंट में मिला लेते हैं और ये 356 में। अब यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं स्केल की सहायता से। एक बिंदु यहाँ दे दिए और एक बिंदु तो यहाँ पेज नहीं बचा, लेकिन यहाँ दे दिए। अब आराम से हटाते हैं ताकि पेज ना खिसके। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है।
उसी प्रकार अब हम यहाँ वाला बिंदु दे देते हैं। इसका भी स्ट्रेट लाइन हो गया स्टेशन डी का। अब स्टेशन डी से ये फॉरवर्ड बियरिंग कितना आ जाता है इसमें 303 डिग्री। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं 3 से डी, हम क्लोज ट्रावर्सी बना रहे हैं ना, तो अब इसको क्लोज कर देते हैं, यानी कि डी से ये में मिलाना है। डी से ये स्टेशन का जो फॉरवर्ड बियरिंग है वो 303 डिग्री है। तो इस सर्कल वाला चांद में हम लोग 0 डिग्री हमेशा नॉर्थ में रहता है, तो नॉर्थ में रखेंगे। यहाँ पर ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है, ये नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है। अब डी स्टेशन से हम लोग फॉरवर्ड बियरिंग, यहाँ से हम लोग आगे आने वाले हैं, डी से ये को मिलाने वाले हैं और इसका फॉरवर्ड बियरिंग देखते हैं। 0 डिग्री नॉर्थ साइड ही रहेगा, पूरा मिला लेंगे पैरेलल इस लाइन का। ये वाला लाइन पूरा पैरेलल मिलना चाहिए। अब हम लोग निकालते हैं 303 डिग्री को, तो 300 आ गया यहाँ पे और 303, 1 2 3, यहाँ पे आ गया बिंदु। अब इसका डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर डी से ये स्टेशन का डिस्टेंस देखते हैं तो 40.7 है, यानी कि इसको 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंच ले लेते हैं, 4 इंच ले लेते हैं यहाँ से। एक 2 3 4, 4.07 आ रहा था, तो ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आ जाता है, तो ऐसे करके मिला दिए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब जो फॉरवर्ड बियरिंग था, तो फॉरवर्ड बियरिंग फिर से क्लॉकवाइज घूमते हैं, यहाँ से ऐसे करके ये आ गया फॉरवर्ड बियरिंग। कितना डिग्री था 303 डिग्री। और अगर बैकवर्ड बियरिंग निकालना है तो फिर से यहाँ से घूमकर यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ से घूमकर यहाँ, ये है इसका बैकवर्ड बियरिंग। तो बैकवर्ड बियरिंग कितना है सो तो नहीं पता, लिखे नहीं थे उस समय, लेकिन इस चांद से नाप कर पता कर सकते हैं। 0 डिग्री नॉर्थ साइड में होना चाहिए। 0 डिग्री नॉर्थ साइड में आ गया, पूरा पैरेलल होना चाहिए ये लाइन, ये वाला। हाँ, अब ये देखते हैं तो इसका बैकवर्ड बियरिंग कितना आ रहा है 355 में, एकदम 355 में मिल रहा है, यानी कि इसका जो बैकवर्ड बियरिंग था वो 355 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 355। तो पूरा कंप्लीट हो गया ग्राफ के रूप में प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग का क्लोज ट्रावर्सी मेथड। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस। तो जैसे कि हम लोग ये से बी स्टेशन का डिस्टेंस यहाँ पे था 43.5 इंच, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 10 से भाग देकर 4.35 इंच। बी से सी स्टेशन का जो डिस्टेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है 47.9 इंच, इसको 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4.79 इंच। अब सी से डी स्टेशन की जो डिस्टेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है 42.8 फीट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10 से भाग देकर 4.28 इंच। अब डी से ये स्टेशन का जो डिस्टेंस है यहाँ पे लिखा हुआ है 40.7 फीट, यानी कि इसको हम लोग अगर इंच में बदलेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 4.4 इंच भी लिख सकते हैं, या तो फिर 4.07 इंच। हो गया कंप्लीट, या हो गया क्लोज ट्रावर्सी मेथड। और अगर इसी तरह हम लोग फर्स्ट मेथड बनाएंगे ओपन ट्रावर्सी मेथड, तो जैसे कि ये से बी, बी से सी, सी से डी करेंगे और इसको हम फिर क्लोज नहीं करेंगे तो ये क्लोज ट्रावर्सी मेथड हो जाएगा। क्लोज नहीं करेंगे तो ये ओपन ट्रावर्सी मेथड हो जाएगा। ये क्लोज कर दिए हैं हम, तो ये क्लोज ट्रावर्सी मेथड हो गया। कंप्लीट क्लोज ट्रावर्सी मेथड।